नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे, शुक्र महाराज कुंभस्थ हो रहे हैं। शुक्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जा रहे हैं 1 माह के लिए, 28 से लेकर 28 तक। यह बसंत का आगाज जैसा है, खुशियों के पहले का पैगाम जैसा है, सुबह का भोर है, किशोरावस्था की उमंग है। शुक्र और शनि दोनों सुख के घर में रहेंगे। सुखेश शनि सुख के घर में। शनि सुख देते नहीं, शनि सुख के कारक हैं, लेकिन शनि वैराग्यवादी हैं, वैराग्य दे देते हैं। वास्तव में जो सुख मिलता है ना, उस शुक्र की वजह से, या तो ज्ञान के स्तर पे आप पहुंच जाएं तो गुरु की वजह से मिलता है। और शुक्र दैत्याचार हैं, गुरु हैं, संजीवनी विधा के कारक हैं, इसलिए ये ज्ञान का भी सुख देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। वर्ष आरंभ होने के पहले शुक्र महाराज ने पाला चेंज कर लिया। स्टार्टिंग बेहतरीन है, आगाज आपका अच्छा है। 2023 के अपेक्षा 2024 बेहतर है और 25 निश्चित रूप से बेहतर जाएगा। यदि भाई आपके कर्म ही बहुत खराब हैं तो मैं नहीं कह सकता, 2025 बेहतरीन जाएगा आपके लिए। उसमें शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह टका नास्ति 60 टकटकायते, लक्ष्मी का कारक है। तो शुक्रदेव सुख के घर में क्या क्या फल देंगे, एक लाइन में। अब अच्छे दिन आरंभ हुए, हालांकि बीच में अच्छे ऐसा नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता दोस्त, बीच में परिवर्तन होगा। मंगल का अष्टम भाव में आएंगे, सावधान रहना है। लेकिन बहुत सी चीजें यहाँ से परिवर्तित होना शुरू हो रही हैं, ये मान के चलिए। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। नवीन वर्ष की आपको एडवांस में मंगल में शुभकामना। कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ से याद आया, यदि आपका पुण्य शेष है, आपका पुण्य शेष है तो कुंभ में पधारिए। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। 12 वर्ष के बाद यह महाकुंभ लगेगा। तब आपकी परिस्थिति क्या होगी, आपकी शारीरिक स्थिति क्या होगी, तब सरकारें कैसी होंगी पता नहीं है। लेकिन यह कुंभ वास्तव में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ है। तो आप सपरिवार जरूर जाएं, स्नान करें, ध्यान करें, धर्म को जानें, धर्म की चीज़ों को जानें। वहाँ पे हमारी टीम है आपके सेवा सहायता के लिए। टीम पूरा भरसक प्रयास कर रही है। हम प्रयास ये भी कर रहे थे कि सरकार से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, लेकिन क्योंकि सरकार के पास भी जिम्मेदारी बहुत है, पुराने लोगों का ही काम नहीं कर पा रही, तो नए लोगों का स्थान कहाँ से दे, तो हो नहीं पाया। बट फिर भी हमारा एक वहाँ छोटा सा आवास है, वहाँ पे आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो एक और पॉइंट, कुछ लोग लंबे समय की योजना बना के जा रहे हैं, तो कृपया आपसे विनम्र अनुरोध है, लंबे समय के लिए मत जाइए। अगर आप 15 दिन 20 दिन ऐसे जाओगे तो और लोगों के लिए मुश्किल होगी। इसलिए सफ़र 2 दिन 3 दिन का रखिएगा। 2 दिन 3 दिन आपको रोकने में, आपकी सेवा करने में हमारी टीम को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप लंबे समय के लिए जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में जाइए, बहुत और लोगों को भी आने दीजिए। शुक्र लक्ष्मी कारक है, शुक्र व्यापार के कारक हैं। शुक्र सप्तम से दशम जा रहे हैं, अतः अब आपको सुख मिलेगा। सुख का आरंभ हो रहा है। सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है। अगर आपके पास कोई वस्तु का नाम है तो बताइए, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, भैया इस वस्तु को खरीद लीजिए, सुख मिलेगा। सुख समग्रता का विषय है। शुक्र सुख जो है अनुभव का विषय है। दर्पण में मुख, और जीवन में सुख होता नहीं, एहसास करना पड़ता है। दिखता तो है लेकिन उसको लगता है कि हाँ ये मेरा ही है। तो आपको यहाँ पे सुख की चीजें, मतलब आपके अपने लोग प्यार करेंगे, आपके अपने लोग स्नेह करेंगे। शुक्र जब केंद्र में हो, केंद्र के स्वामी हो के केंद्र में हैं, तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ कार्य आप करना चाहते हैं। यद्यपि यह मौसम भूमि भवन वाहन का काम करने के लिए नहीं है, बहुत ठंडी पड़ रही है। लेकिन जिनको अपने पेट की आग बुझानी है, उनके लिए ठंडी क्या, ग्रीष्म क्या, वर्षा क्या, वो तो काम करेंगे ही। फिर भी इस समय भूमि भवन वाहन आवास से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिल रही। आप क्रय या विक्रय करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसमें ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस 4 जनवरी के बाद हैं। 4 जनवरी के बाद देखिए, ये आपके भी शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में तोल मोल बहुत अच्छा होता है, लेकिन काम पूर्णता को प्राप्त होगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, वहाँ पे आपका काम पूर्णता को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे शुक्र शनि की युति एक और अच्छा योग बना रही है। जब शुक्र शनि की युति बने तो जीवन साथी का पूरा सुख सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु सब कुछ अच्छा ही होगा क्या? सब कुछ अच्छा नहीं होता दोस्त। यहाँ पे आपके घर में आपके दूसरी माँ का प्रादुर्भाव या प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनको सास बोलते हैं। सास, जिसके आने से सांस रुक जाए, वो होती है सास। ठीक है, आनंद के साथ बढ़ते रहिए, मजे के साथ बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे प्रादुर्भाव, हस्तक्षेप कुछ बढ़ता हुआ, या वो आपके पास आ जाए या आप चले जाओ, कुछ उनका प्रेम स्नेह भी आपको मिलेगा। शुक्र जो कि विवाह के कारक हैं, आप वैवाहिक जीवन में नहीं हैं तो मातृ पक्ष से या मम्मी की तरफ से कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, या आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई आपसे टकरा सकता है, क्योंकि इसके बाद शुक्र उच्चता को प्राप्त होंगे और 4 महीने उच्चता को प्राप्त होंगे तो आपका बैंड और बाजा बजा ही देंगे। शुक्र व्यापार के कारक है, अतः व्यापार में गति आएगी। व्यापार में डेफिनेटली गति आना शुरू हो गई है और आने वाले टाइम में और गति आएगी। शुक्र शनि की युति अच्छा सेवा भाव देती है और सेवा के बाद ही मेवा मिलता है। ठीक है, देखिए इस दुनिया में शब्दों को समझिए, शब्दों का खेल समझिए। शब्द ब्रह्म है। एक वर्ड है भला, उसका उल्टा है लाभ। भला लाभ हो। आप दूसरों का भला करना शुरू करो, लाभ आपको देना शुरू हो जाएगा। आप पुष्प अर्पित करना शुरू करो, आपके हाथ स्वतः सुगंधित होना शुरू हो जाएंगे। करके तो देखिए, आप लोगों का भला करना आरंभ करिए, परमात्मा आपका सपोर्ट करेगा। नवीन वर्ष स्टार्ट हो रहा है, नवीन वर्ष पे कुछ पॉइंट आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा टारगेट मत बनाना, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इस वर्ष मैक्सिमम 2 टारगेट रखो, सिर्फ 2 टारगेट, हो सके तो एक ही रखो। ये करना है, डेफिनेटली कर लोगे। मन को विकल्प मत दीजिए। अगर आपका संकल्प ठीक है तो एक विकल्प मन को नहीं चाहिए, एक ही टारगेट चाहिए। बहुत ज़्यादा विकल्प दे दोगे ना तो संकल्प कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक विकल्प पे काम करना शुरू करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें, अब भगवान से छोटा मत मांगना, भगवान से छोटा बिल्कुल मत मांगना। मांगना तो बड़ा मांगना, प्रभु मुझे इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं सबका भला कर सकूं, इतनी ताकत दो सबका भला कर सकूं, इतना धन दो या इतना संपदा दो कि मैं सबको खिला सकूं। आप देखिए वो ज़्यादा दे देंगे, हम कटोरा ही छोटा लेके खड़े होते हैं, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्र शनि की युति, जहाँ जीवन साथी से सपोर्ट करेगा, भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ देगा, विदेश से संबंधित लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र अब धीरे से इस समय उच्चाभिलाषी हैं, उच्च के होने की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति नया नया अधिकारी बना है, प्रमोशन होने का योग है। जब उसका प्रमोशन होने का योग होता है ना तो बिल्कुल टू द पॉइंट काम करता है, कोई घपलाबाजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, डिसिप्लिन से काम करता है, क्योंकि प्रमोशन का वक्त आया है, प्रमोशन कट कर दिया जाएगा। इसलिए शुक्र बेहतर फल देना शुरू करेंगे 17 तारीख के बाद, और अच्छा फल देंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा फल देना शुरू करेंगे। तो नया वर्ष शुक्र आपके लिए सुंदर बनाने जा रहे हैं, लग्जरियस बनाने जा रहे हैं, श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए। क्योंकि योग तो सभी को बनते हैं, लेकिन सभी लोग तो योगों को फलवती नहीं कर पाते। आप वृक्ष सभी लगा लेते हैं, सभी के वृक्ष में फल नहीं आते, पुष्प नहीं आते। कुछ लोगों के वृक्ष खड़े के खड़े रह जाते हैं, देखा है ना आपने। बस ज्योतिष भी इतना ही सरल है, बहुत सिंपल है, बस उसको सिंपल तरीके से जोड़ते चलिए। तो आपको आपको बेहतर करना है, परमात्मा हमारे साथ बेहतर करेंगे। कभी कभी होता है पाप साप ताप की वजह से हमें बेहतर चीज़ें नहीं मिल पाती, तो इस वर्ष बेहतर करना है। जीवन साथी का 100% ख्याल रखना है। कभी आप बड़े लोगों से मिलकर देखो, ठीक है, जो तथाकथित आपके समाज में बड़े लोग हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वो वास्तव में पारिवारिक रूप से बड़े हैं, आप जाओ ना उनके घर, प्रेम से बुलाएंगे, बैठाएंगे, रखेंगे। वो तो है ना कि अगर आप संस्कारी हैं या परंपरावादी हैं, ठीक है,
तो आपके अंदर अकड़ नहीं आएगा। जब हम बहुत छोटे होते हैं, छोटे से उठते हैं ना, जैसे कोई 1000 रुपये है कमा रहा है, वो लाखों कमा ले, तो फिर जो है बाहें चढ़ जाती हैं, उसको लगता है उसके बराबर कोई नहीं है। तो अहम को बिल्कुल मत आने देना इस वर्ष। आपके जब अहंकार आएगा तो परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा, इसलिए अहंकार को साइड में रखो। यार मैं परमात्मा की संतान हूँ, तेरे यहाँ पे क्या जगह है, आवश्यकता ही नहीं, बाहर जाओ। और जीवन साथी का पूरा ख्याल रखिएगा। बड़े लोगों को आपने देखा, बहुत बड़े लोग हैं, वो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, अगर विचार नहीं मिलते तो एक दूसरे को नमस्कार करके अलग हो जाते हैं। जितना छोटा आदमी होगा ना, वो परिवार से उतना ही लड़ेगा, बच्चों को उतना सुनाएगा। आपका मानसिक स्तर बताता है। इसलिए परिवार में पूर्ण शांति रखना। आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए लक्ष्मी जैसा है, जो बच्चे हैं वो गणेश जैसे, बुद्ध जैसे हैं। ये खुश रहेंगे तो संसार में रिद्धि सिद्धि आपको मिलेगी। पॉइंट को कनेक्ट करना सीखो मित्रों। आपके घर में परमात्मा ने आपको खुशियाँ दी हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं। मैंने देखा कुछ लोग नौकर को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। नहीं सर, वो भी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ठीक है, परमात्मा ने आपको दिया है, उनसे अच्छे से बात करो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर आप बात करने में कंजूस हैं, बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वास्तव में आप दरिद्र हैं। दरिद्र सिर्फ धन से नहीं होता, दरिद्र तो वाणी से भी होता है ना। आप मीठा बोल नहीं सकते, कितने दया के पात्र हैं। मेरे नज़रिए से तो आप सर्वाधिक गरीब इंसान हैं, दया के पात्र हैं। यदि आप लोगों से मीठा बोल नहीं सकते, लोगों को प्यार से बता नहीं सकते, प्यार से समझा नहीं सकते, ठीक है, एक बार में, 2 बार में नहीं समझता, तीसरी बार प्रसाद दीजिए। लेकिन आपका नेचर हो खराब हो गया, इस तरह हो रहा है, तो शनि आपके खराब होना शुरू हो गए हैं, ये जान लीजिए। ग्रहों को देखने की जरूरत नहीं है, अपने नेचर को देख लीजिए, पता चल जाएगा कुंडली में कौन सा प्लेनेट खराब हो रहा है। चर्चा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो शुक्र को मजबूत करके रखिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। सबसे अच्छा उपाय है, जीवन साथी को प्रसन्नता के साथ बात करिए, उनको बैठ के समझाइए, ब्रीफिंग करिए कि देखो बेटा, देखो जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो, बाबू, छोना, मोना, तो उनको समझाइए कि अगर हम लोग प्रेम से रहेंगे तो जीवन में वृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो। झगड़ा करने का ही मन है, सप्ताह में एक दिन चयन कर लीजिए, उस दिन बैठ के झगड़ा करिए। महीने में एक दिन चयन कर लीजिए, आज झगड़ा करने का दिन है, बैठ के करेंगे। रोज़ रोज़ नहीं करना है, कभी कभी मौका मिले तो उनको कुछ उपहार दीजिए, एक प्रेम से बातें करिए, चीज़ें बेहतर हैं। हमारी मंगल में शुभकामना कि और बेहतर हों। आप प्रयास करें, निरंतर उन्नति के पथ पे अग्रसर हों। आपके लिए राधे राधे।